सक्सेस क्या है कि पार्ट 1 वीडियो में हमने जाना कि हमें व्यापक रूप से सुखी जीवन जीने के लिए कम से कम जीवन के 7 घटकों पर काम करना पड़ेगा, जैसे स्वास्थ्य, संपत्ति, समय, सुरक्षा, प्रतिष्ठा, आध्यात्मिकता और परोपकार, जिनमें से आपने अभी तक स्वास्थ्य, संपत्ति, समय और सुरक्षा के बारे में विस्तार से जान लिया है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले उसे देखें। मैं आपका दोस्त वीरेंद्र सिंह, ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर एंड हेल्थ काउंसलर हूं। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो है प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रेस्टीज, रिस्पेक्ट। यह मनुष्य का एक ऐसा मनोभाव है कि कई बार तो यह मानवीय भावना मनुष्य के जीवन से भी बड़ी हो जाती है। एक कुंठित इंसान तो अपनी और परिवार की इज्जत, मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा के नाम पर जीवन तक लगा देता है। पूरे विश्व में आधी से ज्यादा हत्याएं या हत्या के लिए किए जाने वाले प्रयास इसी कारण से होते हैं। ज्यादातर सामान्य लड़ाई झगड़ों का कारण भी यही होता है। यहां तक कि दो देशों के बीच भी युद्ध का सबसे बड़ा कारण यही है। मैंने आपको जो उदाहरण दिए वे मानवीय या मानव की प्रतिष्ठा और इज्जत के नाम पर की जाने वाली अति हैं। नेगेटिव एटीट्यूड रखने वाले और कुंठित मनुष्यों की कृति है ये। परंतु जहां व्यक्ति रहता है वहां उसकी इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा होना बहुत ही जरूरी है। मनुष्य को जीने के लिए जितने तत्वों की जरूरत होती है उनमें इसकी विशेष भूमिका है, क्योंकि हम जीवन में जो अर्थोपार्जन आदि करते हैं उसके पीछे यही भावना अधिक काम करती है। बिना सम्मान और स्वाभिमान के मनुष्य बिना प्राणों के समान होता है। कई बार मनुष्य अपने दुष्कर्मों या अकर्मण्यता के कारण अपयश का भागी होता है और आत्महत्या तक कर लेता है। अतः जीवन में कुछ भी कार्य करें, अपनी, अपनों की और दूसरों की प्रतिष्ठा, इज्जत, मान सम्मान, स्वाभिमान को अहम स्थान देना न भूलें। आपका जीवन सफल और सुखमय रहेगा। अभी बढ़ते हैं अगले पॉइंट, आध्यात्मिकता की तरफ, यानी कि स्पिरिचुअलिटी। लोग आध्यात्मिकता को गृहस्थ जीवन विरोधी या जीवन से पलायन मानते हैं। लोगों में भ्रामक धारणा है कि आध्यात्मिक जीवन में आनंद लेना वर्जित है और कष्ट झेलना जरूरी है, जबकि सच्चाई यह है कि आध्यात्मिक होने के लिए आपके बाहरी जीवन से कोई लेना देना नहीं है। आध्यात्मिकता का किसी धर्म, संप्रदाय या मत से कोई संबंध नहीं है। आप अपने अंदर से कैसे हैं, आध्यात्मिकता इसके बारे में है। आध्यात्मिक होने का मतलब भौतिकता से परे जीवन का अनुभव कर पाना। अगर आप सृष्टि के सभी प्राणियों में भी उसी परम सत्ता के अंश को देखते हैं जो आप में है तो आप आध्यात्मिक हैं। अगर आपको बोध है कि आपके दुख, आपके क्रोध, आपके क्लेश के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है बल्कि आप खुद इसके जिम्मेदार हैं या खुद इसके निर्माता हैं, तो आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं। आप जो भी कार्य करते हैं अगर उसमें सभी की भलाई निहित है तो आप आध्यात्मिक हैं। अगर आप अपने अहंकार, क्रोध, नाराजगी, लालच, ईर्ष्या और पूर्वाग्रहों को गला चुके हैं या खत्म कर चुके हैं तो आप आध्यात्मिक हैं। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी क्यों ना हो, उनके बावजूद भी अगर आप अपने अंदर से हमेशा प्रसन्न और आनंद में रहते हैं तो आप आध्यात्मिक हैं। अगर आपको इस सृष्टि की विशालता के सामने खुद की स्थिति का एहसास बना रहता है तो आप आध्यात्मिक हैं। आपके अंदर अगर सृष्टि के सभी प्राणियों के लिए करुणा फूट रही है तो आप आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक होने का अर्थ है कि आप अपने अनुभव के धरातल पर जानते हैं कि मैं स्वयं ही अपने आनंद का स्रोत हूं। आध्यात्मिकता मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं बल्कि आपके अंदर से गठित हो सकती है। यह अपने अंदर को तलाशने के बारे में है। यह खुद के रूपांतरण के लिए है। यह उनके लिए है जो जीवन के हर आयाम को पूरी जीवंतता से जीना चाहते हैं। हर इंसान अपने आप में अनूठा है। इसे पहचानना और इसका आनंद लेना आध्यात्मिकता का सार है। अगर आप किसी भी काम में पूरी तन्मयता से डूब जाते हैं तो आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, चाहे वह काम झाड़ू लगाना ही क्यों ना हो। किसी भी चीज को गहराई तक जानना आध्यात्मिकता है और इसका हमारे जीवन में इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्व है ताकि हमारे पैर जमीन पर टिके रहें। क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को आंशिक रूप से सफलता मिल जाने पर उसमें अहंकार की भावना आ जाती है और वह जहां से चला था वही वापस पहुंच जाता है। उसका घर और समाज में तिरस्कार भी होता है। इसी प्रकार की स्थितियों और परिस्थितियों से बचने के लिए और पूर्ण तथा व्यापक सफलता पाने के लिए ये घटक भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने बाकी के घटक। आप समझ गए होंगे कि आध्यात्मिकता क्या है और क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो देखते हैं अपने आखिरी सब्जेक्ट, चैरिटी को,
यानी कि परोपकार, दान, चैरिटी। मनुष्य और अन्य प्राणियों को खुशी देना ही दान, परोपकार या चैरिटी है। जब आप दूसरों को खुशी देते हैं तो आपको खुशी मिलती है। खुद की चीज देने के बावजूद आपको खुशी होती है क्योंकि आपने कुछ अच्छा किया है। जीवन का ये शाश्वत नियम है कि आप जो देंगे वही आप पाएंगे। दान का मतलब है देना और फिर पाना। ये दुनिया एक गूंज की तरह है। आप जो भी करेंगे उसका अनुनाद यानी कि बूमेरंग होगा और वही आपको ब्याज के साथ वापस मिलेगा। इसलिए अगर आप देंगे तो आप पाएंगे। ये नियम गिव एंड टेक का है। जो देंगे वही मिलेगा। अगर आप किसी को इज्जत देते हैं तो स्पष्ट है कि आपको बदले में इज्जत मिलेगी। नफरत देंगे तो नफरत मिलेगी। पैसा देंगे तो कोई गुणा होकर आपके पास आएगा। मर्जी आपकी, जो आपको चाहिए औरों को वही देना शुरू कर दो। याद रहे, ईश्वर उन्हीं को देता है जो देने की भावना रखते हैं। वैसे भी मानवता और कुदरत के प्रति जहां से हमने सब कुछ लिया है, हमारा कर्तव्य बनता है कि कुछ अंश उसे लौटाएं। क्या आपको पता है कि रतन टाटा अपनी आमदनी का 65% चैरिटी में देते हैं, बिल गेट्स 95%, और इसी प्रकार सभी जो लोग सफल हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा हो तो किसी को दान देंगे। किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी को कोई छोटी मदद कर दी, किसी का मार्गदर्शन कर दिया, यानी जो आपके पास है उसे शेयर जरूर करें। दिन प्रतिदिन आपके जीवन में सफलता और खुशियां बढ़ती चली जाएंगी। यही जीवन का शाश्वत नियम है। ये जीवन का एक बड़ा पहलू है, पूरा विज्ञान है ये। इसके संबंध में फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। यानी इन जीवन के सभी पहलुओं पर काम करके हमें उन्नत होना पड़ेगा और इसमें पर्याप्त रूप से संतुष्ट व्यक्ति को ही हम सफल व्यक्ति कह सकते हैं। इनमें से अगर हम एक भी घटक में सफल नहीं हैं तो सही मायने में हम सफल नहीं हैं। आजकल पैसे, धन, संपत्ति को ही सफलता समझकर हर व्यक्ति उसके पीछे आंख मूंद कर दौड़ रहा है और जब वह भौतिकता की पूर्णता की ओर अग्रसर होता है या पा भी लेता है, तब तक उसका स्वास्थ्य, सम्मान, परिवार, जिसके लिए सब कुछ कर रहा है या सब कुछ प्राप्त करना चाहता था, बहुत पीछे छूट जाते हैं और फिर उसे समझ नहीं आता कि क्या गलत हुआ मेरे जीवन में, बल्कि पूरी जिंदगी मेहनत करता रहा हो। ऐसे बहुत से आदमियों को आप भी जानते होंगे जो हमारी नज़रों में सफल थे पर एक निराश और जलालत भरी जिंदगी जीने को मजबूर हैं या उन्हें आत्महत्या तक करनी पड़ी। और हम अक्सर चर्चा भी करते हैं कि उसके पास तो कोई कमी भी नहीं थी, फिर भी उसने ये कदम कैसे उठा लिया। इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं हमारे समाज में। उसका कारण है कि हम अपने जीवन के सभी पहलुओं पर व्यापक रूप से काम नहीं करते और जीवन के अंत में कई बीमारियों या अवसाद से पीड़ित होकर अलविदा कर जाते हैं इस संसार को। तो आज हम इस वीडियो में मूल रूप से शायद ये समझ पाए होंगे कि सफलता आखिर है क्या। मेरा मतलब ये है कि जीवन के इन सातों पहलुओं पर हमें ध्यान रखना होगा, नहीं तो हमारी जिंदगी में एक समय ऐसा आता है कि पूरी जिंदगी ही बेमानी सी लगती है और तब तक ये होता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसे सिर्फ आप एक वीडियो ना समझें, वर्ण एक पूर्ण ट्रेनिंग के रूप में लें, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूं कि हमारे समस्त वीडियोज में अनर्गल इन्फॉर्मेशंस के बजाय शोध और तथ्यों पर आधारित ज्ञान का समावेश ही होगा, जो आपके जीवन का पूर्ण रूट मैप होंगे और आपके जीवन को बदलने में अहम भूमिका निभाएंगे, जिनमें आपके सुझावों को भी शामिल किया जाएगा। फ्रेंड्स, सीखना एक सतत प्रक्रिया है। ये मेरा अभियान है कि मैं लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकूं, देश के प्रत्येक व्यक्ति तक तथ्यों पर आधारित और सही जानकारी पहुंचाऊं। मुझे विश्वास है कि इसमें आप मेरा पूर्ण सहयोग करेंगे और समय समय पर आपके लिए आपकी जरूरत के अनुसार नए नए सार्थक ज्ञान से भरपूर वीडियो लेकर उपलब्ध होते रहेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि किसी भी क्षेत्र में कम समय में सफलता कैसे हासिल करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।